नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं 2022। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2022 में किस राज्य ने चिराग योजना लॉन्च की? तो दोस्तों इस योजना का क्या नाम है? चिराग योजना। चिराग स्कीम का नाम है दोस्तों। बेसिकली ये लॉन्च की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है, और इनके द्वारा दोस्तों चिराग योजना लॉन्च की गई। बेसिकली चिराग योजना की फुल फॉर्म देख लेते हैं। चिराग सी से होता है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट। ये दोस्तों चिराग की फुल फॉर्म है। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है, हरियाणा में सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग या जो ईडब्ल्यूएस छात्र हैं, उनके छात्रों को बजट प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू की गई है। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं हरियाणा में दोस्तों, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें दोस्तों इस बार हरियाणा के बजट में प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए ये बेसिकली हरियाणा सरकार ने योजना लॉन्च की है, जिसका नाम है चिराग योजना। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर, लाइक, वैल्यूएबल कमेंट अपने ज़रूर करें। अगर आप हमें आर्थिक सहायता, मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे चैनल हैं टेलीग्राम पे जो हमारा कंटेंट शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ जो एक्चुअल कंटेंट के जो शेयर धारक हैं, यानी कि हम जो आपके लिए अच्छी पीडीएफ बनाते हैं दोस्तों, और आप जो दूसरे चैनल शेयर करता है उसे ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। जहाँ से वीडियो पीडीएफ आ रही है, केवल उसी चैनल को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को ही ज्वाइन करें दोस्तों, और अपने जो साथी हैं दोस्तों उनको भी बताएं। तो दोस्तों लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगस्त 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा सर्व श्योर लॉन्च की गई? तो दोस्तों एक तरह की स्कीम है दोस्तों सर्व श्योर। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों। सर्व होता है साइंस एंड इंजीनियर रिसर्च बोर्ड, और जो श्योर होता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सेलेंस। तो दोस्तों सर्व श्योर है बेसिकली किसकी पहल है? ये पहल है दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये श्योर स्कीम लॉन्च की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो सर्व है, यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, ये इसी की संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और इसने स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सेलेंस एक तरह की योजना लॉन्च की है, जिसे नाम दिया है सर्व श्योर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसकी पहल है ये? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, राज्य और निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में उच्च स्तरीय शोध के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2022 में किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना लॉन्च की? यानी कि दोस्तों अर्न विद लर्न इस स्कीम का नाम है, और ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। कोई मुझे बता सकता है त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बात करूं दोस्तों, ये अर्न विद लर्न जो स्कीम है वो त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका मकसद है दोस्तों कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल से बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नाम से एक नई योजना शुरू की गई। यानी कि जो कोविड-19 में छूट गए थे बच्चे, जो बाहर हो गए थे दोस्तों, उन्हें वापस लाने के लिए दोबारा अपना जो GER होता है दोस्तों, जो रेशियो होता है दोस्तों, पंजीकरण संख्या होता है, उसे दोबारा बेहतरीन करने या बच्चों को शिक्षा देने के लिए दोस्तों ये अर्न विद लर्न योजना लॉन्च की है। किसने? त्रिपुरा सरकार ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में काशी यात्रा परियोजना की शुरुआत किस राज्य के सरकार के द्वारा की गई? तो दोस्तों ये की गई कर्नाटका सरकार के द्वारा। कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बेसिकली इस स्कीम के तहत क्या होगा, सबसे पहले स्कीम का याद रखिएगा, काशी यात्रा सब्सिडी स्कीम है। यानी कि काशी यात्रा यानी कि वाराणसी के लिए, जो वाराणसी कर्नाटक के जो वयस्क नागरिक हैं, 18+ कैटेगरी के जो लोग हैं दोस्तों, एडल्ट लोग हैं, अगर वो काशी वाराणसी की यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें कर्नाटका सरकार सब्सिडी देगी, यानी कि छूट देगी दोस्तों। तो दोस्तों वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000
तीर्थ यात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नगद सहायता भी प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा? कर्नाटका सरकार के द्वारा। यही स्कीम है काशी यात्रा परियोजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में हाई स्कूल कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों ये की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। श्रेष्ठता की फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। श्रेष्ठता की फुल फॉर्म किस मंत्रालय के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस योजना से अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र लाभान्वित होंगे जिनकी पहुंच अभी तक उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा तक नहीं हो सकी है। तो दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए बेसिकली ये विशेषकर योजना है दोस्तों, जिसमें उन्हें उच्च शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र योजना शुरू की गई? तो दोस्तों ये की गई केरल सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है दोस्तों। और इन्होंने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया? क्योंकि यह परियोजना बेसिकली एक केरला में एक वाहन निगरानी यानी कि जो व्हीकल ट्रैकिंग प्रणाली है जो किसी भी दुर्घटना के संदर्भ में खतरे का संदेश प्रेषित करती है। इसका नाम है सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट। केरल राज्य के द्वारा ये लॉन्च की गई। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में किसके द्वारा स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु अवसर स्कीम लॉन्च की गई? तो दोस्तों अवसर का क्या मतलब है? एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल आर्टिशियन ऑफ द रीजन। ये इस स्कीम की फुल फॉर्म है। बेसिकली ये लॉन्च किया गया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया। बेसिकली भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या AAI ने स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं दोस्तों, उनके स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये अवसर योजना की शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों ये की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इन्होंने इस स्कीम का नाम रखा है हिम प्रहरी स्कीम। इससे रिलेटेड एक ऐप भी बनाया है जिसका नाम है हिम प्रहरी ऐप। और हिम प्रहरी स्कीम का नाम है दोस्तों, बेसिकली इस योजना का उद्देश्य है राज्य से लोगों के पलायन को रोकना है। जो उत्तराखंड राज्य से अन्य राज्यों में जा रहे हैं दोस्तों जॉब की तलाश में, उन्हें रोकना है। साथ के साथ इसमें पूर्व सैनिक और जो एडल्ट हैं, यूथ हैं, उनके लिए भी ये योजना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2022 में किस राज्य ने स्त्री निधि योजना लॉन्च की? तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है स्त्री निधि। बेसिकली तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। और बेसिकली ये स्कीम महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लॉन्च की गई है स्त्री निधि। इसमें जो जितनी भी महिलाएं हैं दोस्तों, वो एक क्राइटेरिया बनाया गया, उन्हें सरकार पेंशन देगी यानी कि पैसा देगी उनके सशक्तिकरण के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2022 में किस राज्य ने नारी को नमन योजना लॉन्च की? तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है नारी को नमन। ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इसकी स्कीम के तहत जो हरियाणा की जो सरकारी बसें हैं दोस्तों, उसमें महिलाओं के लिए 50% जो किराया है उनको छूट देने की इसमें योजना है नारी को नमन। इस स्कीम का नाम है जितनी भी हिमाचल प्रदेश की सरकारी बस हैं दोस्तों, उनमें अब किराया 50% कम कर दिया जाएगा महिलाओं के लिए नारी को नमन के तहत। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2022 में किस राज्य ने मेडिसेप योजना लॉन्च की? इस स्कीम का क्या नाम है? मेडिसेप स्कीम। बेसिकली हेल्थ स्कीम है दोस्तों। और ये केरला सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। किसके द्वारा? आप फोटो देख सकते हैं। इनका नाम है, केरल के मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है पिनाराई विजयन। बेसिकली ये सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए केरला सरकार ने मेडिसेप योजना ये लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना लॉन्च की? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य के द्वारा ये लॉन्च की गई। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस योजना के तहत 1000 दिनों तक माता और शिशु दोनों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने तथा उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से गुजरात सरकार ने ये लॉन्च की गई है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। जून 2022 में किस राज्य ने एनम एजुथम योजना लॉन्च की है? इस स्कीम का क्या नाम है? एनम एजुथम योजना। बेसिकली एक स्कूल योजना है दोस्तों जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है।
इस स्कीम का नाम है एनुअम एजुथम स्कीम। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली 8 साल से कम उम्र के छात्रों के बीच कोविड-19 महामारी के कारण सीखने की खाई को पाटने के लिए, यानी कि जो लर्निंग गैप है, जो कोरोना में जो 2 या 2.5 साल गए थे दोस्तों, उनके बीच उनकी पढ़ने की जो क्षमता है, यानी कि जो लर्निंग गैप है, उन्हें कम करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एनम एचोतम योजना लॉन्च की है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। जून 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की गई। इसका संबंध में से किससे है दोस्तों? बहुचर्चित स्कीम है दोस्तों, और आपको पता होगी, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। बेसिकली ये डिफेंस सेक्टर से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना। अग्निपथ स्कीम बेसिकली भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, और इसके माध्यम से भारतीय सेना की तीनों शाखाओं में भर्ती की जाएगी दोस्तों। थल सेना, नौसेना, वायुसेना में भर्ती की जाएगी, और बड़ी संख्या में भी भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, जिसका नाम था अग्निपथ योजना। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2022 में किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की? तो दोस्तों ये की गई राजस्थान सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और हाल ही में इन्होंने इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की। बेसिकली राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2022 में किस राज्य ने आंचल योजना लॉन्च की? तो दोस्तों आंचल योजना राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। आंचल जो योजना है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लॉन्च की गई। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये योजना गर्भवती महिलाओं के लिए एक योजना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2022 में किस राज्य ने लोक मिलनी योजना लॉन्च की? तो दोस्तों ये की पंजाब सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। इस स्कीम का नाम है लोक मिलनी स्कीम। ये आपको ध्यान में रखना है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है आप जानते ही हैं दोस्तों, आप फोटो देख के पहचान सकते हैं दोस्तों, और इनका नाम है भगवंत मान। और दोस्तों ये पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, जिसका नाम है लोक मिलनी योजना। बेसिकली राज्य के लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए पंजाब राज्य ने ये लोक मिलनी योजना लॉन्च की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मई 2022 में किस राज्य ने सजा काट रहे कैदियों के लिए जिवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की है? एक डेब्ट स्कीम है दोस्तों, जिसका नाम है जिवहाला स्कीम। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये रिलीज की गई है। बेसिकली महाराष्ट्र का जो जेल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये लॉन्च की गई है। बेसिकली इसमें क्या होगा, जेल में रहने वाले जितने भी कैदी हैं उनको दोस्तों क्रेडिट दिया जाएगा एज पर इंटरेस्ट पे, यानी कि महाराष्ट्र जो कॉरपोरेटिव बैंक है दोस्तों, उसके द्वारा ये ऋण जो महाराष्ट्र के जितने भी जेल में कैदियों की संख्या है उनको ये दिया जाएगा। ठीक है, कितना मिनिमम मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? तो दोस्तों कैदी जो है 50,000 रुपये ले सकते हैं 7% ब्याज के साथ। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो टू ऑफर क्रेडिट टू जेल इनमेट्स, ये महाराष्ट्र सरकार ने जिवहाला नामक की नई एक ऋण योजना चलाई है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके लिए दोस्तों? बेसिकली जेल में रह रहे कैदियों के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में किस राज्य में विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करने से संबंधित ई अधिगम योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो शुरू की गई है ये हरियाणा सरकार ने चालू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और दोस्तों अधिगम का क्या फुल फॉर्म होता है? वैसे सर्वे जो स्कीम है उसका नाम है ई अधिगम। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ए से एडवांस, डी से डिजिटल, एच से हरियाणा, आई से इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद एडेप्टिव मॉडल्स। ये अधिगम की पूरी फुल फॉर्म है, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना ई अधिगम किस राज्य ने लॉन्च किया। तो दोस्तों हरियाणा ने राज्य ने लॉन्च किया। बेसिकली 10वीं और 12वीं क्लास के जितने भी छात्र हैं दोस्तों उनको विद्यार्थियों को टैबलेट्स प्रदान करना इस स्कीम के जरिए। ई अधिगम स्कीम का नाम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये स्कीम रिलीज की गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ये की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बेसिकली लॉन्च की है राज्य में। बेसिकली इस योजना का जो उद्देश्य है संकल्पना के अनुरूप युवाओं को रोजगार संपन्न कराना। बेसिकली जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लॉन्च की गई है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अप्रैल 2022 में चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण
प्रकल्प योजना किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च की है ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। बेसिकली चाय बागानों के लिए एक तरह की ये स्कीम है दोस्तों। इस योजना के तहत जो चाय बागान श्रमिकों को एक संयोजित प्रारूप में राज्य और केंद्र सरकार की सुविधाओं के साथ आवास, राशन और वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है? त्रिपुरा सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में किस राज्य ने कौशल्य मातृत्व योजना लॉन्च की? कौशल्य मातृत्व योजना नाम है दोस्तों। बेसिकली ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा की गई। ये आप देख सकते हैं फोटो। कोई मुझे बता सकता है इनका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इनका नाम क्या है। बेसिकली जो कौशल्य मातृ अभियान है इसका जो लक्ष्य है दोस्तों लड़कियों की शिक्षाओं को पूरा करना, साथ के साथ पेरेंटिंग करना, यानी कि जो माँ बाप होते हैं, माता पिता होता है, उनका ध्यान, उन्हें बच्चों पर ध्यान रखना। तो दोस्तों बेसिकली ये छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की है कौशल्य मातृत्व योजना। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया उत्तर प्रदेश राज्य ने। ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और अपने राज्य में इन्होंने दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए ये राज्य सरकार में योजना ये लॉन्च की है। इसका नाम है स्कूल चलो अभियान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मई 2022 में किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च की है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के स्टालिन का नाम है। तमिलनाडु AIDMK की सरकार है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु ने अपने राज्य में दोस्तों पहली से 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को सभी कार्य दिवसों में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। ये घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। इस स्कीम का नाम है दोस्तों ब्रेकफास्ट स्कीम। बेसिकली प्राइमरी में जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक जितने भी बच्चे होते हैं उनको दोस्तों नाश्ते के रूप में एक पौष्टिक ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च की है ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, और इन्होंने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना एक हाल ही में लॉन्च की है। बेसिकली पूर्वी दिल्ली में स्थित 25,000 घरों को मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत ये मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में चर्चा में रही PM वानी योजना का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी चर्चा में रही है, करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी हो सकता है। तो दोस्तों PM वानी का जो संबंध है दोस्तों वो वाईफाई से संबंध है। ये आपको ध्यान में रखना है। PM वानी की फॉर्म होती है प्राइम मिनिस्टर, W से वाईफाई, A से एक्सेस, N से नेटवर्क, E से इंटरफेस। ये आपको ध्यान में रखना है। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, बेसिकली इसका संबंध है वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना। यह हाल ही में बहुत चर्चित में रही थी दोस्तों PM वाईफाई। बेसिकली इसका जो लक्ष्य है 2022 तक 10 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट पूरे करने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और जितने भी सार्वजनिक स्थल है, बड़े बड़े जो स्थल हैं दोस्तों, जैसे दिल्ली में कनॉट पैलेस, ऐसी जगह जो वाकई सार्वजनिक स्थल है, वाकई अच्छी जगह है दोस्तों, वहाँ पर वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका स्कीम का नाम है लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0। इससे पहले भी लॉन्च हो गई है। ये दोस्तों 2.0 है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, और MP गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च की। बेसिकली इसमें टू इनकरेज गर्ल चिल्ड्रन टू परस्यू हायर एजुकेशन, यानी कि जो उच्च शिक्षा होती है उसके लिए इनकरेज करना दोस्तों, ये मुहिम राज्य सरकार ने चलाई है कि लड़कियों को उच्च शिक्षा लेने के लिए दोस्तों उनको इनकरेज करना। ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना लॉन्च किया? दोस्तों इस मुख्यमंत्री मितान योजना, इस योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री मितान योजना। बेसिकली छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ये योजना लॉन्च की है। किस गवर्नमेंट ने की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है दोस्तों। क्या योजना का नाम है? मुख्यमंत्री मितान योजना इसका नाम है। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसका जो लक्ष्य है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकार की तरफ से 100 सरकारी सेवाओं का लाभ घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जितने भी 100 गवर्नमेंट स्कीम चल रही है राज्य सरकार की, उनको जहाँ तक है घर तक ही प्रोवाइड की जाएंगी। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने मुहिम चली है किस योजना के नाम से? मुख्यमंत्री मितान योजना के नाम से।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने पीएम दक्ष योजना लॉन्च की? डबल स्टार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ऐसा है। पीएम दक्ष की सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता दूं, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता समापन हितग्राही, ये आपको ध्यान में रखना है। पीएम दक्ष की फुल फॉर्म है दोस्तों। ये हाल ही में लॉन्च की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके मंत्रालय के मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार खट्टेके, इनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की, पीएम दक्ष योजना। इसमें बेसिकली जितने भी लक्षित युवा हैं उनको अल्पकालिक और दीर्घकालिक, यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए स्किल प्रोवाइड करेगी, यानी कि कौशल प्रदान करना इसकी योजना है पीएम दक्ष की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों हॉबी हब बेसिकली ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है, उनके द्वारा ये हॉबी हब बेसिकली स्कीम लॉन्च की गई। इसमें क्या होगा, जितने भी आफ्टर स्कूल हॉर के जितने भी स्कूल के घंटे जो फ्री मिलते हैं दोस्तों, जैसे बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद घर जाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ 1 घंटा या 2 घंटा लेके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी कराना, ये हॉबी हब में स्कीम के तहत है दोस्तों, जो कि दिल्ली सरकार ने ये लॉन्च की गई है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं दोस्तों। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने देश का मेंटर योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों ये भी देश का मेंटर दिल्ली सरकार ने लॉन्च की, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं, और इन्होंने जो बच्चों को उनके कैरियर गाइडेंस के लिए दोस्तों ये बेसिकली देश का मेंटर लॉन्च की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना SBSAP, यानी कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है, इसके लिए WWF इंडिया से हाथ मिलाया है। तो दोस्तों ये जो हाथ मिलाया है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य ने मिलाया, किसके साथ? WWF इंडिया के साथ। और दोस्तों इसमें बेसिकली जो स्ट्रेटजी है, यानी कि SBSAP को बहुहितधारक परामर्शों और सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से विकसित किया जाएगा, यानी कि हाल ही में अपने राज्य में जितने भी बायोडाइवर्सिटी चीज़ है दोस्तों उसको मेंटेन करने के लिए WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड के साथ हाथ मिलाया, ये आपको ध्यान में रखना है। वाइट पांडा इसका सिंबल होता है दोस्तों WWF का, और दोस्तों इसके साथ अरुणाचल प्रदेश राज्य ने हाथ मिलाया। दोस्तों ये ऑप्शन मिसमैच हो गए, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में भारत में प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की है या कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च की है ये एक है संभव, एक है स्वावलंबन, यानी कि दोनों इनिशिएटिव में ये आपको ध्यान में रखना है, संभव भी है और स्वावलंबन भी है। किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये MSME मिनिस्टर है, इनका नाम है भानु प्रताप सिंह वर्मा। ये MSME मिनिस्टर है भारत में, ये आपको ध्यान में रखना है, इनके द्वारा ये योजना लॉन्च की गई। बेसिकली MSME क्षेत्र में रोजगार सर्जन और प्लास्टिक कचरे में कमी करने के लिए ये योजना या इनिशिएटिव लॉन्च किए गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरी हाथ लॉन्च की है? तो दोस्तों मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 2022 ये जो लॉन्च की गई है ये भारत के कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च की गई। बेसिकली इसके तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर वितरण अभियान करा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खेल नर्सरी योजना 2022 से 23 शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है दोस्तों, उनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है खेल नर्सरी स्कीम, जो कि 2022 से 23 के लिए चलेगी। और बेसिकली क्यों चलाई गई? क्योंकि स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये हरियाणा सरकार ने चलाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में किस राज्य ने ITES पॉलिसी 2022 से 27 लॉन्च की? IT यानी कि IT सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये गुजरात ने दोस्तों ये स्कीम लॉन्च की, आपको ध्यान में रखना। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है, BJP से बिलोंग करते हैं दोस्तों। बेसिकली अगले 5 सालों में 1 लाख नए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के लिए वादा जो किया था दोस्तों उस पर पूरा करने के लिए गुजरात सरकार ने ये लॉन्च किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में अपने बजट 2022 से 23 में किस भारतीय राज्य ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की? तो दोस्तों ये की राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं दोस्तों, और हाल ही में उन्होंने राज्य में कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी योजना लॉन्च की। बेसिकली ये योजना इसलिए लॉन्च की क्योंकि पशुओं की संख्या ज़्यादातर घटती हुए इसलिए ये नीति की घोषणा की, यानी कि ऊँट की जो संख्या है दोस्तों उनकी संख्या में कमी आते हुए तो दोस्तों ये देखा तो राजस्थान सरकार ने कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की। राजस्थान में अभी गवर्नमेंट है दोस्तों कांग्रेस की, अशोक गहलोत इसके मुख्यमंत्री हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में किस राज्य ने प्रशिक्षालय कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है पश्चिम बंगाल ने। इस योजना का नाम है दोस्तों प्रशिक्षालय, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसके तहत सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा, यानी कि ओपन, जो आउटडोर में, यानी कि ओपन बिल्कुल, जिसमें ऑक्सीजन बराबर रहे, प्रकृति से भी इनकी मुलाकात होती रहे। तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल ने मुहिम चलाई है जिसका नाम है प्रशिक्षालय कार्यक्रम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा दान ए पेंशन या डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि श्रम मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं दोस्तों। इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है डोनेट ए पेंशन, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली नागरिकों को अपने एक तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों आदि के पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान करने के लिए ये योगदान कर सकते हैं, इसीलिए के लिए ये मुहिम चलाई गई है डोनेट ए पेंशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों स्माइल की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंटरप्राइज। ये जो लॉन्च की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बेसिकली ये क्यों चलाई गई है? ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी जो चीज़ होती है, उपाय होते हैं दोस्तों, उन्हें प्रदान करना है इस योजना के माध्यम से। इसका नाम है स्माइल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च की है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की है। इसका नाम है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसने लॉन्च की है? स्मृति ईरानी ने, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए ये केंद्र सरकार ने या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये योजना लॉन्च की है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक और फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।